नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंद्रजीत एक बार फिर से आपके सामने एडवांस जीएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से संविधान की कुछ चर्चा करने के लिए, और उसमें हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा की थी और आप लोगों को ये बताया था कि धर्म क्या है। तो उस धर्म की स्वतंत्रता जो है वो हमारे संविधान में हमको और आपको हर किसी को मिली हुई है। इसको आज आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसे पढ़ने के बाद में आपका जो रवैया है वो धर्म को या धार्मिक कार्यों के प्रति अवश्य बदल जाए और ये पता चले कि धर्म का सही मतलब क्या है और उसका जो अधिकार हमें मिला हुआ है वो संविधान में किस किस अनुच्छेद में मिला हुआ है। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में एक मुद्दा कर्नाटक में, मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कर्नाटका में एक मुद्दा हिजाब से संबंधित लेके बहुत ही चर्चा में छाया हुआ है, गरमाया हुआ है, जिसको लेके राजनीति भी की जा रही है। तो अब चूंकि ये मुद्दा जो है चर्चा में है, इसलिए आने वाली परीक्षाओं की पर्चा में होगा। दोस्तों, ये कोटेशन आप याद रखिए कि जो बातें चर्चा में है वही बातें पर्चा में है। ये परीक्षा का मॉड्यूल बन चुका है। और दोस्तों, ये जो धर्म की स्वतंत्रता है, इसमें जो संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27 और 28, 4 अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है, जिसको समझ लेने के बाद में आपके यहां से बनने वाले कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं तब भी, अगर आप किसी वनडे एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तब भी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके अंदर एक अच्छी खासी एनर्जी जगा के रखिए, क्योंकि जो यहाँ पे चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और चुनाव के बाद जैसे ही नई सरकार का गठन होगा उसके बाद से सत्ता में कौन आता है ये बात की बात है, लेकिन आप इतना जरूर मान के चलिए कि इस बार नौकरियों की झड़ी लगने वाली है। वो वनडे एग्जाम से लेके और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आपको इसका मौका मिलने वाला है। इसलिए अपनी पढ़ाई को, तैयारी को चुस्त और दुरुस्त रखिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारे जो प्रश्न है वो बैठे बैठे ही आप इसको आसानी से तैयार कर सकें। तो दोस्तों, अनुच्छेद 25 की हम बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपको अंतःकरण में जो आप धर्म मानते हैं उसको मानने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि कंसाइंस, आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इसमें बात कही गई है कि आप अपने अंतरात्मा में कौन से धर्म मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर आप धर्म नहीं भी मानना चाहते हैं तब भी यहां से आपको अधिकार मिला हुआ है। कोई आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता है कि आप किसी धर्म का पालन करिए या किसी धर्म को मानिए। और अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता है कि आप ये धर्म ना मानिए। और दोस्तों, सिर्फ धर्म को मानने तक की स्वतंत्रता नहीं है। यहां पे हम आपको बताएंगे कि सिर्फ धर्म को मानने की ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों जो शब्द हैं ये संविधान में हुबहू लिखे गए हैं और इनका हिंदी मतलब क्या है? प्रोफेस करने का मतलब है कि आप उसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मैं अपनी धार्मिक क्षमा चाहेंगे, धार्मिक आइडेंटिटी हम बता सकते हैं कि मैं हिंदू हूं या कोई मुस्लिम है या कोई सिख है। वो अपने धर्म को मान भी सकता है और उसका घोषणा भी कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है और प्रैक्टिस भी कर सकता है। प्रैक्टिस इन द सेंस की पूजा करनी है आपको, या आपको नमाज पढ़नी है, या आपको गुरुद्वारे जाना है, आपको कुछ और करना है, यानी कि आपसे धर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उसको करने की भी आपको पूरी स्वतंत्रता संविधान ने दी है। इसके बाद दोस्तों, प्रोपेगेट करने की, यानी कि प्रचार करने की, आप अपने धर्म यानी जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसको प्रचार करने की भी स्वतंत्रता संविधान के अंतर्गत दी गई है। बस दोस्तों, कंडीशन एक है कि संविधान इस पर रिजनेबल कंडीशन लगाने की बात करता है। अगर आपके धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से अगर किसी प्रकार का इमोरल कार्य हो रहा है, एंटी सोशल वर्क हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो दोस्तों उस पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। अन्यथा आपको शांतिपूर्वक, चुपचाप, धूमधाम से जितना मर्जी उतना धार्मिक कार्यों में आप शामिल होइए और खूब मनाइए और खूब धर्म मानिए। यह स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 में हमको आपको दी गई है। और दोस्तों, यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है, तो इसको आप अच्छे से जान लीजिए। दोस्तों, अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 26 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता रहेगी। मतलब आप कोई ट्रस्ट बनाते हैं, कोई टेम्पल है आपका, कोई मान लीजिए मॉस्क है या कोई चर्च है, तो वहां की जो कमेटी है, वहां का जो मैनेजमेंट है, उससे संबंधित जो भी कार्य है उसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। बस उसमें राज्य के कुछ
जो डायरेक्शंस होंगे, गाइडलाइंस होंगी, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। बाकी आपके धार्मिक मामलों की जो आंतरिक प्रबंधन की जिम्मेदारी है वो आप पे होगी और उस पर किसी प्रकार का कोई बाहरी रोक टोक नहीं होगा। ये बात संविधान के अनुच्छेद 26 में बताई गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 27 में भी क्या बताया गया है? अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों में छूट। दोस्तों, अगर आप कोई धर्म मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी विश्वास को मानने वाले हैं, तो जब आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, उसका एक्सपेंशन चाह रहे हैं कि उसको ज्यादातर लोगों तक फैलाया जाए, बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो ये सब करने में आपको कुछ वेल्थ लगेगा, कुछ धन लगेगा। और वो धन आप कई बार चैरिटी के द्वारा, चंदे के द्वारा लोग इकट्ठा करते हैं, या कैसे भी अलग अलग माध्यमों से पैसा इकट्ठा होता है, फिर उस वेल्थ को मैनेज करना होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स की व्यवस्था संविधान में की गई है। लेकिन अगर आप किसी धार्मिक संस्था को चला रहे हैं और उस संस्था में कोई आप कार्यक्रम कर रहे हैं, पैसा आपको मिल रहा है, या उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, या उसका कहीं व्यवस्था बना रहे हैं, तो इस तरीके से उस पैसे पे या उस वेल्थ पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स से आपको छूट मिलेगी। ये बात आपको अनुच्छेद 27 में कही गई है। और दोस्तों, इसमें एक बात और कही गई कि फीस से छूट नहीं मिलेगी, आपको कुछ फी चार्जेस जो है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई धार्मिक संस्थान है, वहां पे सिक्योरिटी देनी है, वहां पे वाटर सप्लाई देनी, इलेक्ट्रिसिटी, या इस तरीके की कोई अगर व्यवस्था जो सर्विसेज स्टेट प्रोवाइड कराएगा, तो उसके कुछ चार्जेस होंगे, फीस होगी, वो गवर्नमेंट आपसे वसूल सकती है। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है, वहां का जो वेल्थ है, उस वेल्थ के मैनेजमेंट में उससे कोई टैक्सेशन गवर्नमेंट नहीं लेगी। यह स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 27 में मिला हुआ है। दोस्तों, आर्टिकल 28 में क्या बात कही गई है? आर्टिकल 28 में यह बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। दोस्तों, यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि जो हमारे शिक्षा के संस्थान हैं, हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी जो कि धर्म से संबंधित हो। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन वो धर्म की जानकारी सामान्य पर्पज से होगी, वो किसी खास पर्पज से नहीं होगी। यानी कि हमारे जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, उसमें जो कि सरकारी है या सरकारी अनुदान से चलते हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ऐसे भी कोई भी स्कूल, कॉलेज है, वहां पे धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि अगर वहां पे कोई धार्मिक कार्यक्रम किया जा रहा है तो उसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। बच्चा चाहेगा तो उपस्थित होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चा नाबालिग है, यानी कि 18 से कम एज का है, तो फिर उसके गार्जियन का कंसेंट चाहिए होगा। उसके गार्जियन से पूछने के बाद ही आप उसको उस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल करवा सकते हैं। अन्यथा आपकी मर्जी के बगैर आपको किसी भी धार्मिक प्रोसेशन, धार्मिक जुलूस, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जा सकता। यह आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो धर्म की स्वतंत्रता है, उसमें अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, इन 4 अनुच्छेदों में बहुत डिटेल में धर्म के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि मैं थोड़ा करंट अफेयर पे अगर बात करने की कोशिश करूं, तो प्रश्न उठता है कि स्कूल में जो हिजाब पहनना वो वैलिड है या नहीं है। मतलब है कोई हिजाब पहनना चाह रहा है या कोई अन्य प्रकार के धार्मिक जो प्रदर्शनकारी जो क्लॉथ हैं या और कोई चीजें हैं, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसके विषय में अनुच्छेद 25 में बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो जिस धर्म को मानने वाला है, उस धर्म की जो बातें हैं, उस धर्म को वो मान सकता है। लेकिन जो हमारे इंटर कॉलेज तक के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे आपको एक ड्रेस कोड होता है, हर कॉलेज का, हर स्कूल का, इंस्टीट्यूशन का। तो वो कहीं कहीं पे लगाया जाता है, कहीं कहीं पे नहीं लगाया जाता है। हालांकि हर किसी को धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अब कोई किसी प्रकार के कपड़े पहनना चाह रहा है, उसको स्वतंत्रता भी उसको है। लेकिन अब चूंकि विद्यालय क्लासरूम में, खास करके क्लासरूम में जहां पे सभी धर्म, समुदाय और वर्ग के बच्चे बैठ के अध्ययन करते हैं, वहां पे इसकी इजाजत अभी तक नहीं है। हालांकि इस पे संविधान अभी पूरी तरीके से स्पष्ट भी नहीं है, इसलिए इस पे हियरिंग चल रही है। कर्नाटका हाई कोर्ट इस पे जो है लगातार हियरिंग कर रहा है। इसके बाद में इस पे सुप्रीम कोर्ट पे भी चर्चा होनी है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है।
एक तरफ तो बच्चियां जो है वो स्कूल आ रही हैं, वो उनका हिजाब पहनने का तो उनका अधिकार है, तो क्योंकि वो राइट टू फ्रीडम का उनको 25 में दिया गया, लेकिन वो क्लासरूम में पहन सकती हैं, नहीं पहन। हालांकि इंटर के बाद तो ये व्यवस्था है, जब आप कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, आप कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी कैजुअल ड्रेसेस आप पहन सकते हैं। लेकिन अब इंटर कॉलेज यानी कि हाई स्कूल और इंटर, यहाँ क्या होता है कि बच्चों में थोड़ा सा ये है कि जब वो साथ में पढ़ें बैठ के, तो उसमें कोई विशेष वर्ग, विशेष जाति, ऐसी कोई आइडेंटिटी बच्चों के मन पे प्रदर्शित ना हो मेरे ख्याल से, इसलिए स्कूल में ड्रेस कोड की व्यवस्था की जाती है कि उसमें कोई भी धर्म, जाति या किसी भी वर्ग, कोई भी आर्थिक स्थिति उसमें प्रदर्शित ना हो, सभी बच्चे समान दिखें और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो वो बैठ के वहां पे शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन अब रह गई बात कि धर्म की स्वतंत्रता भी संविधान में ही मिली हुई है, तो इस मुद्दे पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत गहनता से विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पे एक फाइनल वर्डिक्ट आएगा कि आप इस प्रकार के जो सिंबल वाले क्लॉथ हैं वो आप पहन सकते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं एक अपील करना चाहूंगा हमारे युवा और युवती जो किसी भी धर्म और समुदाय से, संप्रदाय से है, उनको अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और इस प्रकार के जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं और जो राजनीति से प्रेरित प्रोपेगेंडा है, इनमें अपने आप को अधिक शामिल नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसमें अंततोगत्वा नुकसान सिर्फ आपका है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में धर्म के बारे में बात किया था कि धर्म का वास्तविक मतलब क्या है। धर्म का मतलब है धारण करना, लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये धर्म से आगे बढ़ जाते हैं, ये राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं और इसकी वजह से समाज में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, ये इस पे मेरा कोई वर्डिक्ट नहीं है, बस आप चूंकि एक जागरूक नागरिक बने, आप इनकी पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आप जो है सिविल सेवा में जाएं, किसी वनडे एग्जाम में जाएं, आगे बढ़ें, लेकिन आपको गवर्न तो इसी सोसाइटी को करना है। तो इसलिए इन संवेदनशील मुद्दों पे हमारी और आपकी राय बहुत क्लियर होनी चाहिए और डे टू डे अपडेशन बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको धर्म की जो स्वतंत्रता है उसमें आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आप धर्म को प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और ये सारी छूट आपको दी गई, बशर्ते कि उससे किसी प्रकार के इमोरल कार्य ना हो, एंटी सोशल वर्क ना हो, लॉ एंड ऑर्डर अफेक्ट ना हो। बाकी आपको धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की छूट है, अभिवृद्धि के लिए करों में छूट है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 आर्टिकल हैं, यहां से परीक्षा में डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो 25, 26 ऐसा करके 4 अनुच्छेद दे दिया जाएगा। या बीच से ही पूछ लिया जा सकता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, तो वो अनुच्छेद 26 में दी गई है। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा इसलिए बन गई है क्योंकि ये मामला कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इस समय जो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे डिबेट चालू हो गई है, मीडिया में डिबेट चालू हो गई है, जनमानस में डिबेट चालू हो गई, इसलिए इसका जो है परीक्षाओं में पूछा जाना प्री और मेंस सभी जगहों पे बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल है। तो दोस्तों, अब हम आपको अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में या उसके संबंधित जो भी बातें आगे होगी उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक चीज और, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप इसको अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।